स्फेरिकल शेल का मतलब होता है होलोस्फेयर। ये होलोस्फेयर है, स्फेरिकल शेल्स। ओके। ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि थ्री आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखा रखे हैं। कंसिडर एन एक्सिस x डैश विच इज टचिंग टू द टू शेल्स एंड पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ द थर्ड शेल। ये जो एक्सिस है ना x डैश, ये इस शेल के और इस शेल्फ की सरफेस को तो टच कर रही है और इसके जो है डायमीटर से पास हो रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ these three shells about x dash, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो यार, किसी भी शेल के बारे में आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, और वो ये कि अगर आपने कोई शेल ली है, दिस इज अ शेल, है ना, और इस शेल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जैसे प्लास्टिक की बोल है ना, इसके सेंटर से अगर आप गुजर रहे हैं, इसकी रेडियस अगर आर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। ओके। और अगर मैं इसी शेल की बात करूं, लेकिन जो एक्सिस है वो मैं ये वाली ले लूं, ये वाली एक्सिस। ओके। तो ये वाली एक्सिस इसके पैरेलल है, ये सेंटर ऑफ मास से गुजर रही थी, इसके पैरेलल है, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के पहले ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ। देखो वैसे तो रिजल्ट अगर आपको याद है ना, तो ये एग्जाम के अंदर आपकी बहुत मदद करते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि I इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। यहाँ पे I क्या होता है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ICM है इसके पैरेलल में वो एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और D है दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D जो है वो रेडियस के बराबर है। ICM इज 2/3 mr² एंड D इज R। अगर मैं LCM लूंगा 3, तो ये 2 mr² प्लस 3 mr² हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 5 mr²/3। ओके। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब मेरे को याद हो गए, कौन कौन से, सेंटर से या डायमीटर से जो पास होगा 2/3 mr², और टेंजेंट से जो पास होगा वो 5/3 mr²। अगर आपको एग्जामिनेशन में ये चीजें पता है ना, मतलब, तो फिर आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर दोगे। एक काम करते हैं, इनको नंबरिंग दे देते हैं, ये शेल 1, ये 2 और ये 3। अगर मेरे को IXX के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैं फर्स्ट शेल का प्लस सेकंड शेल का प्लस थर्ड शेल का। ओके, सो गेट रेडी। इस शेल के लिए ये वाली एक्सिस कहाँ से पास हो रही है बच्चों, बताओ। बिल्कुल सही, दिस इज पासिंग थ्रू टेंजेंट, और टेंजेंट के रेस्पेक्ट में मैंने आपको बताया था 5/3 mr² होता है। इस शेल 2 के लिए भी ये वाली एक्सिस इसके टेंजेंट से पास हो रही है, सो दिस इज 5/3 mr²। बट जो थर्ड शेल है ना, ये वाली थर्ड शेल, इससे ये डायमीटर से पास हो रही है, और डायमीटर के रिस्पेक्ट में होता है 2/3 mr²। 3 एलसीएम ले लीजिए, 5 + 5 + 2 mr²। 5 + 5 10 होता है, 10 और 2 12 होता है, 12/3 mr²। एंड माई आंसर इज 4 mr²। ये कैंसिल हो जाएगा ना, 4 mr²। तो ये मेरा आंसर है गाइस। 4 mr² अगर मैं देखता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन ही है, 4 mr² इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके। सो ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए आप, आपकी अपनी एपीजी की दुनिया पर। आप यहाँ तक आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपने जो भी सपना देखा है अपने सुंदर भविष्य के लिए, वो जरूर पूरा होगा।